नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में किन्नौर जंगी थोपन पोवारी जल विद्युत परियोजना के बारे में। आइए जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के लोग जल विद्युत परियोजना से अपनी नदियों और जंगलों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। किन्नौर में घाटी के निवासी जंगी थोपन पोवारी जल विद्युत परियोजना का विरोध कर रहे हैं। अब जान लेते हैं किन्नौर जंगी थोपन पोवारी जल विद्युत परियोजना के बारे में। किन्नौर जंगी थोपन पोवारी जल विद्युत परियोजना 804 मेगावाट की सतलुज नदी पर प्रस्तावित परियोजना है। यह रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना जंगी गांव के पास सतलुज नदी पर बनाई जाएगी। रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना में नदी घाटी के जल प्रवाह में बिना रुकावट लाए जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इस परियोजना के अंतर्गत 88 मीटर के आसपास की ऊंचाई का ग्रेविटी बांध बनाया जाएगा। इस परियोजना में पानी के डाइवर्जन के लिए 12 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण शामिल है। इस परियोजना के लिए संभावित 295.93 हेक्टेयर भूमि का उपयोग किया जा रहा है। इसमें से 270.43 हेक्टेयर वन भूमि है और 25.5 हेक्टेयर निजी भूमि है। परियोजना के तहत बांध के निर्माण से लगभग 156 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो जाएगी, जिसमें से लगभग 143 हेक्टेयर वन भूमि है और लगभग 13 हेक्टेयर निजी भूमि है। इस परियोजना के लिए जलाशय की लंबाई 10.6 किलोमीटर होगी। पानी के डाइवर्जन के लिए सुरंग के निर्माण से जंगराम घाटी यानी जंगराम वैली के जंगी, अखपा, खडूरा, थोपन और रारंग गांव प्रभावित होंगे। अब जान लेते हैं परियोजना के विरोध के कारण क्या हैं। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला मुख्य रूप से अपने ठंडे रेगिस्तान, आदिवासी आबादी, स्थलाकृतियों, समृद्ध और विविध संस्कृति, सेब के बाग, ऑफ सीजन सब्जियों और सतलुज नदी के लिए पहचाना जाता है। किन्नौर जिले में सतलुज नदी पर कई स्थानों पर बांध बनाए गए हैं। सतलुज नदी 90 के दशक की शुरुआत से ही इस राज्य की जल विद्युत महत्व आकांक्षा को पूरा कर रही है। सतलुज नदी पर 10,031 मेगावाट की कुल 142 जल विद्युत परियोजनाएं या तो चालू हैं या निर्माणाधीन हैं। नदी के जल के डाइवर्जन के कारण इसके प्राकृतिक बहाव में परिवर्तन हो रहा है। इससे सतलुज बेसिन में जीवन, आजीविका और पारिस्थितिकी को काफी नुकसान हो रहा है। किन्नौर में लगभग 2/3 कामकाजी आबादी कृषि से जुड़ी है। यहाँ की लगभग 85% कृषि आजीविका बागवानी और ऑफ सीजन सब्जियों के उत्पादन से जुड़ी है। रेन शैडो यानी वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होने के कारण किन्नौर भारत के ठंडे रेगिस्तान का हिस्सा है। यहाँ पेयजल, घरेलू उपयोग और कृषि के लिए जल की आवश्यकता की पूर्ति ग्लेशियर के पर्वतीय झरनों से की जाती है। अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होने के कारण किन्नौर भारत के ठंडे रेगिस्तान का हिस्सा है। दूसरा, जंगी थोपन पोवारी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में प्रस्तावित है। तीसरा, यह परियोजना गंगा नदी पर विकसित की जा रही है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।